हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्क्वायर रूट। हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो, सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, जैसे कि अंडर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7, ठीक है। इवन तो थोड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर हमें याद होता है, जैसे कि 625 का स्क्वायर रूट, 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, ठीक है। आज के लेक्चर में हम किस टाइप के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखो, अगर स्क्वायर रूट में नंबर ऐसा आ जाए 312.57, इस टाइप के नंबर जो डिफिकल्ट नंबर होते हैं, डेसिमल्स में जो नंबर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये सीखने वाले हैं। और इसके लिए इस टाइप के नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होती है जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब हम आज के लेक्चर में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत लॉन्ग डिवीजन मेथड की। हम वैसे ही सीखेंगे जैसे हम सीखते आ रहे हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही सीखेंगे। सबसे पहले ना मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूं और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके आपको बताता हूं। जैसे कि देखो, अगर मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूं तो अंडर रूट ऑफ 625, इसका आंसर हमें पता होता है कितना है 25। अच्छा, इसका आंसर तो हमें पता है, बट मैं निकाल के बताऊंगा बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो चलो मैं निकाल के बताता हूँ। अंडर रूट ऑफ 625 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है, ठीक है। कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ऐसी, ठीक, डिवीजन के टाइप ही। और जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया, हो गया, ठीक है। अब देखो मैं कैसे निकालना है। आपको ना जोड़ियां बनानी होती है, जोड़ियां मतलब जैसे एक नंबर है 625, तो पहले आपको दो दो नंबर की जोड़ी बनानी होती है, दो दो नंबर की जोड़ी बनानी है एंडिंग से मतलब ऐसी जोड़ी बनेगी, ये 25 की जोड़ी बनेगी। अब यहाँ पे एक ही नंबर बचा है तो इस अकेले नंबर की जोड़ी बनेगी। पीछे से जोड़ी बनाते हुए आपको आना है यूनिट डिजिट से आपको जोड़ी बनाते हुए आना है। लेट सपोज आपके पास अगर 4 नंबर होते थे 1 2 3 4, तो आप जोड़ी ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे जोड़ी। आपके पास 5 नंबर होते थे 1 2 3 4 5, तो पीछे से दो दो की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी होती थी, इन दोनों की जोड़ी होती थी, ये अकेला बच जाता था। तो जोड़ियां बनानी पड़ती है इस मेथड में, वो भी पीछे से जोड़ी बनाते हुए आपको आना है। तो ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ी बना लेंगे अपन, यहाँ पे भी जोड़ी बनाओ, यहाँ पे जोड़ी बनाएंगे, पीछे से जोड़ी बनानी है दो दो नंबर की। तो ये एक जोड़ी बन गई, ये अकेला है तो इसको अकेला ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे इन दो जगह पे आपको सेम नंबर डालना है और उन दोनों का मल्टीप्लाई, एक तो 6 आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। मतलब अगर मैं इधर समझाना चाहूँ, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जोड़ियां बना दी, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालना है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए या उससे छोटा नंबर आना चाहिए, नजदीक वाला नंबर आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 1 डालूंगा तो 1 1 जा कितना होता है 1, बेटा ये इससे बहुत दूर नंबर है, 6 से बहुत दूर है 1। अगर मैं यहाँ पे 2 2 डालूं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, दोनों जगह पे 2 2 डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये इसके नजदीक है, अगर मैं 3 3 डाल दिया, इमेजिन करो, चलो मैं 3 3 डाल के बताता हूँ क्या दिक्कत है, 3 3 डाल के बताता हूँ, ये जोड़ी बन गई। अगर मान लो यहाँ पे दो जगह पे मैंने 3 3 नंबर डाला, तो प्रॉब्लम ये हो रही है जब 3 3 डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, इससे बड़ा आ जाएगा, बड़ा नहीं जमता, माइनस नहीं हो पाएगा ना, डिवीजन में हम माइनस करते हैं इन दो नंबर को, माइनस नहीं हो पाएगा, बड़ा नहीं जमेगा, छोटा नंबर चाहिए हमें। कौन सा छोटा, एक तो 6 आना चाहिए या उससे तुरंत छोटा। तो 6 से तुरंत छोटा जो हमें मिल रहा है, 1 1 डाल के देखा तो 1 मिला, 2 2 डाल के देखा तो 4 मिला, 3 3 डाला तो 9 मिला। बेटा 9 तो बड़ा है, बड़ा नंबर नहीं जमेगा, मतलब इन दो जगह पे नंबर आपको डालना पड़ेगा 2। तो पहली स्टेप ये हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा हो जाएगा 4। देखो पहली स्टेप समझी। तो इन दोनों जगह पे ऐसे नंबर डालने की, दोनों का मल्टीप्लाई, एक तो ये 6 आए या फिर इससे जस्ट छोटा नंबर आए, तो इससे जस्ट छोटा नंबर हमें मिल रहा है 4, हो गया। उसके बाद माइनस करो, जैसे डिवीजन में माइनस करते वैसे करो, 6 में से 4 निकले, कितने बचे 2, 6 में से 4 निकला 2 बचा, हो गया, हो गई पहली स्टेप। आराम से देखो, इसको सीखने में वक्त लगेगा, 2 4 एग्जाम्पल तो लगती है, ठीक है, एकदम से फिट नहीं बैठता दिमाग में, ये वक्त लगेगा, ठीक। ये हो गई पहली स्टेप।
अब क्या करना है ना, नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, नॉर्मल डिवीजन में एक नंबर नीचे आता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नंबर नीचे लाना है, लेकिन पूरी की पूरी जोड़ी नीचे आएगी। ये 25 की पूरी जोड़ी नीचे लाओ, ऐसे, ये होगी नेक्स्ट स्टेप। 25 की पूरी जोड़ी नीचे लेके रख दी हमने, हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर आता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 2 आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस नंबर का डबल करना है। 2 का डबल कितना होता है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यह है नेक्स्ट स्टेप, यह है नेक्स्ट स्टेप। फिर से एक बार बताओ, चलो मैं इरेज करके फिर से एक बार बता देता हूं मैंने क्या क्या किया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ऐसी अरेंजमेंट कर लेनी है, फिर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर यहाँ पे, फिर पीछे से जोड़ी बनाओ, ये बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी। फिर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, एक तो 6 आना चाहिए या उससे जस्ट कम नंबर आना चाहिए। अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 आएगा, लेकिन इससे ये जस्ट कम नंबर नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन और भी हमारे पास खुला है, वो है 2 वाला। 2 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, मैं 3 भी डाल सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 3 डाल दिया तो 3 जा कितना हो जाएगा, 9। इससे बड़ा आ जाएगा, बड़ा नहीं जमता, तो 3 वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, 2 ही डालना पड़ेगा। 2 जा हो गया 4, इसको कर लिया माइनस, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2। फिर ये जो बची हुई जोड़ी है पूरी जोड़ी नीचे लानी है, पूरा का पूरा 25 नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा। हो गया यहाँ तक। फिर मैंने क्या बोला, ये जो ऊपर क्वेश्चन आया है ना 2, इसको डबल कर देना है। 2 का डबल कितना होगा, 4, और वो 4 यहाँ पे लिख लेना है। लिख लिया। फिर से अब क्या करना है, फिर से अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उनका मल्टीप्लाई, ये देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और इनका मल्टीप्लाई, एक तो 225 आना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, अगर 225 नहीं आता है तो उसके करीब आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों जगह पे 1 डाल दूं तो 45 1 जा कितना हो जाएगा, 45, इससे बहुत दूर है। अगर मैं इन दोनों जगह पे 2 डाल दूं तो 42 2 जा कितना हो जाएगा, 84। अभी भी ये बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है। ठीक है, मतलब 2 से भी काम नहीं हो रहा, तो क्या डाले, 5 डाल के देखे, देखो तो 5 डाल के यहाँ पे भी डालो 5 और यहाँ पे भी डालो 5, तो क्या हो जाएगा, देखो 45 5 जा करके देखो कितना आ रहा है, 225। ये तो बढ़िया हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5 जब डाला, यहाँ पे भी 5 जब डाला, तो इनका मल्टीप्लाई सीधा क्या मिल रहा है, 225। ये तो यही नंबर मिलना चाहिए, इससे छोटा अब यही नंबर मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पे हो गया 225, देखो 45 5 जा 225, 45 5 जा 225। अब कर दो माइनस, माइनस करोगे तो नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर नीचे 0 आ गया तो समझ जाना जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर था। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो यहाँ पे 0 नहीं आता है। और 625 का अब आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका आंसर होगा। देखो ना, अंडर रूट ऑफ 625 कितना था, 25। यहाँ पे भी कितना आया है, 25। ठीक है, लेकिन इसकी लगती है प्रैक्टिस, तो पूरा वीडियो देखो, बहुत डिफरेंट टाइप के सवाल आपको मिलेंगे इसमें करने को। डेसिमल भी आएगा आगे जाके, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखे बगैर ये आएगा नहीं, एक क्वेश्चन में आप नहीं समझ पाओगे। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये देखो मैंने क्वेश्चन पहले लिख के रखा है 9216। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, चलो कैसी अरेंजमेंट करना है, ऐसी अरेंजमेंट करते हैं हम। 9216, सबसे पहली स्टेप, पीछे से 2 की जोड़ी बनाओ, पीछे से 2 की जोड़ी। अच्छा, पीछे से 2 की जोड़ी मतलब ये देखो, ये पीछे से ये 2 की जोड़ी बनेगी, पीछे से ये 2 की जोड़ी बनेगी, बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी, हो गया, पहली स्टेप खत्म। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उन दोनों का मल्टीप्लाई एक तो 92 आना चाहिए या फिर इससे जस्ट लो नंबर आना चाहिए, जस्ट स्मॉल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मान लो यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे निकाल लेता हूँ यही चीज, 9216 है, ये जोड़ी बन गई है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालना है। लेट अस सपोज अगर मैंने 7 डाल दिया तो आएगा 49। तो बेटा ये इससे जस्ट क्लोज नहीं है, क्योंकि हमारे पास 8 का ऑप्शन भी खुला है। देखो अगर मैं दोनों जगह पे 8 डाल दूं, यहाँ पे भी 8 डाल दिया और यहाँ पे भी 8 डाल दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 64। अच्छा, इसके करीब तो है, करीब तो है। क्या और करीब नंबर आ सकता है, तो 99 डाल के देखो, 99 डाल के देखो, 9216 ये जोड़ी है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, तो 99 डाल के देखा तो 99 का कितना आ रहा है, 81। अच्छा, बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया। अगर 10 डालू तो
10 और 10 डाला तो कितना आ जाएगा 100, बड़ा नंबर आ जाएगा, बड़ा नहीं जमेगा। देखो 8 डाल के देखा, करीब आया, करीब आया, फिर 9 भी ट्राई किया हमने तो और इसके करीब नंबर आया, और करीब आया, फिर 10 जब ट्राई कर रहे तो क्या हो रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, नहीं जमेगा। जस्ट एक तो यही नंबर आना चाहिए, जस्ट इससे छोटा। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है वो है 9। यहाँ पे अगर मैं 9 डालू, यहाँ पे अगर 9 डालू तो 9 9 हो जाएगा 81, ठीक है। 9 के ऊपर डाल दूंगा मैं, 10 डाल दूंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी 92 से बड़ा नंबर आ जाएगा 100। अगर 9 की जगह पे 8 डाला तो 81 आ रहा है, जो कि इससे मोस्ट क्लोज नहीं है। इसके बहुत ज्यादा करीब नंबर जो मिल सकता है वो लिखना है। लिख लिया, फिर इन दोनों को कर दो माइनस, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, हो गया माइनस। फिर पूरी जोड़ी नीचे लाओ, पूरी की पूरी जोड़ी 16 नीचे आ जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, उसके बाद हमने क्या किया था, इधर देखो, यहाँ पे जो 2 था इसका डबल किया था 4, वैसे यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे ये जो 9 है इसका डबल नंबर लिख लेना है, 9 का डबल कितना होता है 18, डबल नंबर लिख देना है। देखो तो इतना समझा क्या, इतना समझ में आया? हाँ, अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे ऐसा नंबर डालना है कि इनका मल्टीप्लाई एक तो 1116 आए या इसके करीब आए। मतलब ये देखो, ये ऐसा है, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और इनका मल्टीप्लाई एक तो 1116 आए या उसके करीब आना चाहिए, अच्छा, मतलब छोटा नंबर अगर मैं डाल के देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 11 डाला फॉर एग्जांपल, तो 181 का कितना होता है 181, तो इससे बहुत छोटा है, 11 से काम नहीं बनेगा। तो क्या डाले सर, क्या डाले? तो देखो सुनो, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लास्ट में नंबर क्या दिख रहा है 6। अब आपको ये सोचना है कि लास्ट में 6 कब आता है। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 6 आता है, ये कहे। और अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूं तो भी लास्ट में 6 आता है। ये देखो 4 जा 16 होता है, लास्ट में 6, और 6 जा भी 16 होता है, लास्ट में 6। मतलब यहाँ पे एक तो 4 रह सकता है, यहाँ पे 6, क्योंकि लास्ट में 6 चाहिए आपको। लास्ट में क्या चाहिए 6, तो यहाँ पे एक तो 4 डालना पड़ेगा या फिर 6 डालना पड़ेगा, तभी लास्ट में 6 आना पॉसिबल है, बराबर है। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने दोनों जगह पे 4 डाल दिया, तो 184 इंटू 4 करके देखो, 184 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 जा 16, 6 1 कैरी, 32 और 1 33, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7, तो ये 736 आ रहा है, इससे बहुत दूर है। मतलब 4 का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, 6 का ट्राई करो। 4 की जगह पे अगर दोनों जगह पे मैंने 6 डाल दिया तो क्या होगा, मतलब 186 6 जा करके देखो, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 1 यहाँ पे 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 11। हाँ तो भाई 6 से काम बन रहा है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे 6 डाला तो 186 इंटू 6 कितना मिल रहा है 116, मतलब यहाँ पे 6 डाला और यहाँ पे 6 डाला तो 186 इंटू 6, 186 इंटू 6 कितना मिल रहा है 1116। इनको माइनस कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा 0, नीचे रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका आंसर कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 19216, ये आंसर होता है क्वेश्चन में 96। तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा कितना है 96। आप चाहे तो करके देख लो, 96 इंटू 96 करके देख लेना, आपको यही नंबर मिलेगा 9216। समझे? एक और करके देखते हैं, देखो एक और करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके देखते हैं 1296। ओके, इसके पहले वाला कौन सा था? अच्छा 9216 था, 1296 से उल्टा है। चलो फिर भी करके देखते हैं। तो पहले अरेंजमेंट कर लो। अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम, ऐसे लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। बनाओ 2 2 की जोड़ी, हो गया। पीछे से 2 2 की जोड़ी बना, पीछे से 2 2 की जोड़ी, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब फिर से वही, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उनका मल्टीप्लाई एक तो 12 आना चाहिए या उसके जस्ट करीब रहना चाहिए। ओके, तो ये सिचुएशन ऐसी है, इधर समझा देता हूं मैं। ये सिचुएशन हमारी ऐसी है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालना है, लेकिन वो इसके एक तो 12 आना चाहिए या इसके जस्ट करीब आना चाहिए। ओके, अगर मैं 3 3 डालूं तो 9 आ सकता है। क्या और करीब नंबर पॉसिबल है? 4 4 ट्राई करके देखो। अगर मैं इन दोनों जगह पे जोड़ी बन गई है,
4 4 डालू तो कितना आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, बड़ा नहीं जमेगा ना, बड़ा तो नहीं जमेगा, 12 में से 16 निकाल नहीं पाएंगे हम। हमें एक तो 12 मिलना चाहिए या उससे जस्ट छोटा, तो 3 डाला तो 9 मिल रहा है, 4 डाला तो 16 मिल रहा है, मतलब 12 से जस्ट छोटा नंबर 9 ही मिल सकता है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो 12 से बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यहाँ पे भी 3 3 3 जा 9, तो 12 में से 9 गए, कितना बचा, 3 हो गया। फिर जोड़ी को नीचे लेके आओ, जोड़ी को नीचे लाओ, पूरी जोड़ी नीचे लाई, ये हो गया 96। अब क्या करना है, अब ये जो क्वेश्चन आया है इसको डबल करना है। देखो यहाँ पे भी तो किया था हमने, यहाँ पे 9 आया था इसका डबल, यहाँ पे 2 आया था इसका डबल, 2 का डबल 4, 9 का डबल 18, वैसे ही ये 3 का डबल करो, 3 का डबल, 3 का स्क्वायर मत करना रे, 3 का डबल कितना, 6, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे ऐसा नंबर डालना है कि इनका मल्टीप्लाई तो 396 आना चाहिए, उसे करीब आना चाहिए। ओके, लास्ट में 6 आना चाहिए ना। देखो ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उनका मल्टीप्लाई तो 396 आना चाहिए या इसके करीब आना चाहिए। तो बेटा मैंने अभी अभी बताया लास्ट में 6 कब आता है, दो ही चांसेस है, एक तो 4 इंटू 4 करो तो लास्ट में 6 मिलता है, या 6 इंटू 6 करो तो लास्ट में 6 मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक तो 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए। फाइन, तो करके देखो, अगर मैंने दोनों जगह पे 4 4 डाल दिया तो 64 4 जा कितना होता है, तो कितना मिल रहा है, 256 मिल रहा है क्या, 396 नहीं, तो 4 से काम नहीं बन रहा, मतलब 6 ट्राई करो, 6 को ट्राई करो। अगर मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे 6 डाल दिया, दोनों जगह पे 6 डाला, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, 66 इंटू 6, तो ये देखो बराबर 396 आ रहा है, मतलब इन दोनों जगह पे 6 डाला तो 396 मिल रहा है। यहाँ पे भी 6 डाला, यहाँ पे भी 6 डाला, 66 6 जा किया, 66 6 जा किया, ये देखो 66 6 जा कितना आया, 396, और फिर रिमाइंडर मिल गया आपको 0, रिमाइंडर 0 मिला, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका स्क्वायर रूट का आंसर कहाँ देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आया बेटा हमारा, 36। देखो आराम से समझा क्या, तो देख लो आराम से, शांति से, ठीक है। देखा, चलो एक और करते हैं, नंबर मैंने पहले से लिख लिया है और अब यहाँ पे है डेसिमल वाला नंबर। ओके, कैसे करना डेसिमल में, ठीक है, पहले अरेंजमेंट कर लो। अरेंजमेंट हमारी ऐसी होती है बेटा, ऐसी 6 7 7 3.29। पहली स्टेप क्या होती है, जोड़ी बनाना, पहले जोड़ी बनाना होता है। और जोड़ी कैसे बनाना, देखो मैं आपको बताता हूँ। डेसिमल का अगर क्वेश्चन है तो जोड़ी कैसे बनाना, 2 की जोड़ी बनाना, ये तो ठीक ही है, ठीक है। लेकिन डेसिमल के लेफ्ट में 2 की जोड़ी बनती है और डेसिमल के राइट में 2 की जोड़ी बनती है। इन द सेंस ये डेसिमल है, यहाँ से लेफ्ट में 2 की जोड़ी बनाओ, बन गई, और राइट में 2 की जोड़ी बनाओ। ऐसे मान लो ऐसा नंबर होता था आपके पास 1 2.345 6 ऐसा, तो डेसिमल के पीछे 2 की जोड़ी और डेसिमल के आगे 2 की जोड़ी। ऐसे मान लो ऐसा नंबर होता था तुम्हारे पास 313.456 ऐसा, तो डेसिमल के पीछे 2 की जोड़ी और डेसिमल के आगे 2 की जोड़ी। अब यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, बचा एक नंबर, रहने दिया। यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी और फिर बचा हुआ एक नंबर है। तो ऐसे बनती थी, डेसिमल के पीछे भी 2 की जोड़ी और डेसिमल के आगे भी 2 की जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, डेसिमल के पीछे 2 की जोड़ी, मतलब यहाँ पे ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, डेसिमल के आगे भी 2 की जोड़ी, ये 2, लाइक दिस, ऐसे जोड़ी बनानी है। डेसिमल जब आए तो ये देख लो एग्जांपल्स, डेसिमल के इधर 2 की जोड़ी बनानी है लेफ्ट में, और डेसिमल के राइट में भी 2 की जोड़ी बनाते जाना है, ठीक है, ठीक, ओके, चलो फाइन, वेरी गुड। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे तुमको सेम नंबर डालना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 67 आना चाहिए या उसके करीब आना चाहिए। अब खुद से दिमाग लगाओ बेटा, यहाँ पे ऐसा है ना, ये चलो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसा है ना, ये 67 है यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालना है। क्या मैं 1 1 डालूंगा, 1 1 डालूंगा तो बहुत ही छोटा नंबर आ जाएगा। 5 5 डाला तो भी 25 आ रहा है। 7 7 डाल के देखो, क्या 7 7 डालूंगा तो 49 आएगा, यहाँ पे 49 आएगा। 8 8 डालूंगा तो 64 आएगा। सर 9 9 भी डाल के देखो, तो अगर मैंने बेटा 9 9 ट्राई किया इन दोनों जगह पे, 9 और
9, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 81 आ जाएगा। बड़ा बिल्कुल नहीं चलता, एक तो 67 आना चाहिए, उससे छोटा। तो बेटा 88 डाला तो 67 के बहुत क्लोज मिल गया, 64। 9 डाला तो बड़ा नंबर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 8 की बन रही है। 8 8 जा क्या लिख लो, 64। अब कर दो माइनस, कर दो माइनस, 67 माइनस 64 कितना आएगा, 3। हो गया। पूरी जोड़ी नीचे उतारो, अभी इसके बाद पूरी जोड़ी नीचे, 73 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। हो गया, आ गया नीचे, जोड़ी आ गई नीचे। फिर हम क्या करते हैं, इस नंबर का डबल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके पहले भी तो किया था, ये देखो, ये 3 था, 3 का डबल 6 यहाँ पे लिखा था। ये 9 था, 9 का डबल 18 यहाँ पे लिखा था। वैसे ही ये 8 है, इसका डबल मतलब 16 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझा? ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सुनो। अब यहाँ पे अगेन वही चीज, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और इनका मल्टीप्लाई, एक तो 373 मिलना चाहिए, उससे छोटा मिलना चाहिए। ओके, मतलब सिचुएशन ऐसी है बेटा, 16 है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए, एक तो 373 मिलना चाहिए या फिर उससे छोटा मिलना चाहिए, जस्ट छोटा। अच्छा, अगर मैं 1 ट्राई करूं, 1 अगर मैंने 1 डाला तो 161 1 जा कितना आ जाएगा, 161। ओके, ठीक है। 2 भी ट्राई करता हूँ, 2 भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर मैंने दोनों जगह पे 2 डाला तो 162 2 जा कितना होगा, 324। कितना हो रहा है, 324। अच्छा, मतलब 2 डाल सकता हूं मैं, 2 डाल सकता हूं। अगर मैंने 3 ट्राई किया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे भी 3 डाला, यहाँ पे भी 3 डाला, फॉर एग्जांपल डाल दिया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 163 3 जब तुम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 489। इससे क्या आ गया, बड़ा नहीं जमेगा, बड़ा नहीं जमता, इसके जस्ट करीब चाहिए या ये आना चाहिए। तो ये 373 तो आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे जस्ट करीब कौन सा आ रहा है, 324। कौन सा नंबर डालने के बाद, 2। 3 डाल रहे तो बड़ा आ रहा है, 3 डाल रहे तो बड़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर है हमारा वो रहेगा 2। 162 2 जा, ये आया 324 आ गया। फिर कर दो माइनस कर दो, इसको मिटा देता हूं, चलो जगह खाली हो गई। माइनस कर दो तो ये 13 में से 4 गया, 9 बचा, ये कितना, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पे आया 49। हो गया इतना। हाँ, अब क्या करना, अब फिर से माइनस हो गया, बाजू वाला नंबर नीचे लाना है। ये देखो, ये बाजू वाली जोड़ी जो है वो नीचे लानी है। अब ये जो बाजू वाली जोड़ी है पॉइंट के बाद वाली जोड़ी है बेटा, जैसे ही ध्यान देना, भी जैसे ही पॉइंट के बाजू वाली जोड़ी आप नीचे लाओगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाजू वाली जोड़ी नीचे लाई आपने, पॉइंट के बाजू वाली जोड़ी जैसे ही नीचे लाओगे ऊपर पॉइंट दे देना है। फिर से एक बार बता रहा हूं, जैसे ही पॉइंट के बाजू वाली जोड़ी नीचे लाओगे ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा। जैसे नॉर्मल डिवाइड में भी ऐसे ही करते हैं ना हम, पॉइंट के बाद वाला नंबर जब नीचे आता है तो ऊपर क्या लिख देते हैं, पॉइंट के बाजू वाली जोड़ी जैसे ही नीचे आई ऊपर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर आया है इसका डबल करना पड़ेगा। पहले 8 आया था तो 8 का डबल 16 किया, अब आया है 82, तो 82 का डबल नंबर करो यहाँ पे, 82 का डबल कितना हो जाएगा, 164। तो पहले 8 आया था तो 8 का डबल 16 लिखा, अब 82 आया है तो 82 का डबल कितना होता है, 164। तो 82 का डबल नंबर यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे आपको सेम नंबर डालना है और उसका मल्टीप्लाई इसके करीब आना चाहिए या ये नंबर आना चाहिए। मतलब सिचुएशन ऐसी है, यह है 164 और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उनका मल्टीप्लाई 4929 के करीब आना चाहिए या 4929 आना चाहिए तो भी चल जाएगा। अच्छा, अब लॉजिकली सोचो, लास्ट में कितना है, 9। लास्ट में 9 दो ही वक्त मिल सकता है। अगर आप 3 इंटू 3 करो तो 9 मिलता है और 7 इंटू 7 करो तो लास्ट में 9 मिलता है। मतलब यहाँ पे एक तो 3 रह सकता है या फिर 7। तो एक काम करते हैं, 3 डाल के देख लेते हैं। अगर लेटर सपोज मैंने दोनों जगह पे 3 डाला तो क्या मिल रहा है, 1643 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3 और कैरी 1 था ना। हाँ, एक मिनट फिर से करता हूँ, 3 3 जा 9, 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 9, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 यहाँ पे 4 आएगा। तो देखो, अगर मैंने दोनों जगह पे 3 3 डाला तो मेरे को नंबर कौन सा मिल रहा है, 4929, वही तो चाहिए।
वही तो चाहिए, 4929 मिल रहा है तो काम बन गया। यहाँ पे भी 3 डाला, यहाँ पे भी 3 डाला, 1643 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आंसर कितना मिला 4929, और फिर इसका आंसर आ गया नीचे में 0, रिमाइंडर 0, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। और इसका आंसर क्या आया, ये ऊपर, अरे ऊपर देखो ना 82.3, तो इसका आंसर हो गया 82.3, ये हो गया इसका आंसर। समझी क्या कहानी? देख लो, आराम से देख लो, देखो आराम से, ठीक? हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 404.01। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अरेंजमेंट लिख लो पहले। अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऐसे 404.01। ओके, पहले बनानी पड़ती है जोड़ी। पहले इधर बना के बताता हूँ, इधर बना के बताता हूँ ना। पहले सुनो 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 सुनो, जोड़ी कैसे बनानी है। पॉइंट के लेफ्ट में 2-2 की जोड़ी, पॉइंट के राइट में 2-2 की जोड़ी। पॉइंट के लेफ्ट में 2 की जोड़ी, ये 2, और ये अकेला ही बचा है तो इसकी अकेले की रहेगी जोड़ी, बराबर है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 की जोड़ी हो गया, पॉइंट के पहले 2-2 की जोड़ी, पॉइंट के बाद 2-2 की जोड़ी। मतलब यहाँ पे जोड़ियां ऐसी बनेगी, पॉइंट के पहले 2-2 की जोड़ी, लेफ्ट में 2-2 की जोड़ी और राइट में 2 की जोड़ी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, नाउ प्रोसीजर स्टार्ट। प्रोसीजर क्या है, एक सेकंड, प्रोसीजर क्या है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, सेम नंबर डालना है ताकि आंसर 4 मिले या उससे करीब मिले। तो बेटा यहाँ पे और यहाँ पे क्या डालोगे, कॉमन सेंस लगाओ, 2 ही डालोगे क्योंकि 2 2 जा कितना मिल जाएगा 4, सिंपल 4 ही तो चाहिए ना, 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, मिल रहा है तो ठीक है। अगर नहीं मिलता था तो उससे जस्ट छोटा ले लेते, लेकिन 2 2 जा 4 मिल रहा है तो 4 - 4 0, पूरी की पूरी जोड़ी नीचे। उसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर आता है इसका डबल, जैसे इसके पहले भी देख लो, यहाँ पे 8 आया था तो इसका डबल क्या लिखा था 16, तो यहाँ पे 2 आया तो इसका डबल कर दो, क्या आएगा 4 आया। अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उनका मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए, एक तो 4 मिलना चाहिए या फिर उसके करीब। इन द सेंस यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उसका मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए 4। अच्छा, अगर मैं सिंपली 1 भी डाल दूं ना बेटा तो भी देखो 41 1 जा कितना आ रहा है 41, 1 डाला तो भी 4 से बड़ा नंबर मिल रहा है, 1 डालने के बाद भी, मतलब 2 और 3 तो डालने का चांस ही नहीं है, तो यार बड़ा नंबर तो रख नहीं सकते। देखो 1 डाला, यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए कर देता हूँ, 1 और 1 डाल दिया तो यहाँ पे 41 1 जा कितना हो जाएगा 41, तो बेटा ये 4 से तो बड़ा नंबर आ गया, बड़ा नंबर तो जमता नहीं है। अब 2 डालूंगा तो ऑब्वियसली और बड़ा आएगा, मतलब यहाँ पे 1 नहीं डाल पाएंगे, 2 नहीं 3 नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं डाल पाएंगे क्योंकि 1 डालने के बाद ही बड़ा नंबर मिल रहा है, तो बेटा 2 3 डालोगे तो और बड़ा मिलेगा। तो ऐसे वक्त क्या करना, 0 तो डाल सकते ना, 0 का एक ऑप्शन है। अगर मैंने यहाँ पे भी 0 डाला और यहाँ पे भी 0 डाला तो 40 × 0 क्या हो जाएगा 0, 0 तो 4 से छोटा है ना, 0 तो 4 से छोटा है, जम जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 0 डाला, यहाँ पे भी 0 डाला, 40 0 सा क्या आया 0, तो 4 से 0 नंबर क्या होता है छोटा होता है। एक तो 4 आना चाहिए या फिर छोटा आना चाहिए, 1 भी डाला तो बड़ा आ रहा था, तो 2 3 डालने का कोई चांस ही नहीं था, तो 4 से छोटा लाने के लिए दोनों जगह पे 0 ही डालना था। 40 × 0 कितना हो गया 0, 4 - 0 कितना 4 हो गया। अब फिर से जोड़ी नीचे आएगी, लेकिन ध्यान दो इस बार जो जोड़ी नीचे आ रही है वो पॉइंट के बाद वाली जोड़ी है। देखो पॉइंट के बाद वाली जोड़ी अगर नीचे आती है तो ऊपर देना है आपको पॉइंट के बाद वाली जोड़ी अगर नीचे आती है तो ऊपर देना है आपको पॉइंट। दे दिया। फिर क्या करते हैं, ये जो ऊपर नंबर है उसका डबल, 20 का डबल यहाँ पे 40। देखो यहाँ पे भी ऐसे किया था ना, यहाँ पे 82 था तो 82 का डबल कितना कर दिया था 164, ऐसी यहाँ पे 20 है तो 20 का डबल क्या कर दिया 40 हो गया। अब फिर से वही यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है ताकि उनका मल्टीप्लाई 401 आए। 40 क्या आना चाहिए 1, अरे 401 आना चाहिए भाई। यहाँ पे और यहाँ पे 1 डाल के देखो 401 1 जा, 401 1 जा कितना आने वाला है 401 ही तो आने वाला है, 1 से तो काम बन रहा है। 401 यहाँ पे 1 डाला, वो यहाँ पे 1 डाला, 401 1 जा 401 हो गया। यहाँ पे क्या आया 0, लास्ट में 0 आया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आया, ये देखो आंसर आया आपका 20.1।
ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। देख लो एक बार, देख लो भाई, आराम से देखो। ठीक है, नेक्स्ट। बड़ा है थोड़ा सा नंबर, ठीक है, करके देखते हैं। कोशिश तो की जा सकती है, पहले तो अरेंजमेंट कर लेते हैं। 4357.3201। ओके, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, जोड़ी। कैसे बनाते हैं, पॉइंट के लेफ्ट में दो दो की जोड़ी, पॉइंट के राइट में दो दो की जोड़ी। अच्छा, पॉइंट के लेफ्ट में दो दो की जोड़ी, ये देखो, और पॉइंट के राइट में दो दो की जोड़ी। हो गया, हो गया, जोड़ी तो बन गई। पॉइंट के लेफ्ट में दो दो की, पॉइंट के राइट में दो दो की, हो गया। अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, और दोनों का मल्टीप्लाई ये पहली जोड़ी के बराबर आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई तो पहली जोड़ी के बराबर आना चाहिए, उसके करीब आना चाहिए, उसके करीब आना चाहिए। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे 43 है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या ही नंबर डालोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई एक तो 43 आना चाहिए, उसके करीब। अगर मैं सिंपली 5 भी डालू बेटा तो 25 आ रहा है। क्या इससे भी क्लोज नंबर लाना पॉसिबल है? चेक करो। अगर मैं 6 डालू तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मैं 7 डाल दूं तो 49 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, नहीं जमेगा। देखो ना, अगर मैंने लेट सपोज ट्राई करने के लिए ऐसा कर दिया कि दोनों जगह पे 7 डाल दिया, तो 7 का कितना होगा, 49। बड़ा नंबर नहीं जमता। एक तो ये 43 आना चाहिए या जस्ट क्लोज, 43 के जस्ट क्लोज जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे वो 36 की बन रही है। मतलब यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, 6 6 36, क्योंकि 7 अगर डाल दिया तो बड़ा नंबर आ रहा है। ओके, नाउ कर दो माइनस, कितना बचेगा, 7, 7 बचा, 43 माइनस 36 7, फिर जोड़ी नीचे, रब ने बना दी जोड़ी नीचे। ठीक है, हाँ। अब क्या करते हैं, इस नंबर का डबल, यहाँ पे भी देखो, 2 का डबल नहीं किया था 4, 8 का डबल नहीं किया था 16, वैसे ही अब ये जो 6 आया है इसका डबल कितना होता है, 12। फिर से वही कहानी, अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, ताकि उनका मल्टीप्लाई एक तो 757 आए या उससे जस्ट छोटा है। चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है 1 2, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, और इनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 757 या उससे जस्ट छोटा। ओके, क्या डालेंगे, सोचो तो जरा, बताओ क्या डालेंगे कि हमारा काम बन जाए। क्या डालें, 7 डाल के देखे क्या? अगर मान लो दोनों जगह पे मैंने 7 डाला तो क्या हो रहा है, करके देखो। ओके, 7 डाला तो बड़ा नंबर आ रहा है, तो 7 से काम नहीं होगा, 6 ट्राई करना पड़ेगा। बड़ा तो बिल्कुल नहीं जमता, 6 ट्राई करो। अब 7 से बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, तो 6 से तो काम बनना ही चाहिए। 126 इंटू 6 करके देखो। हाँ भाई, 126 इंटू 6 किया तो कितना आ रहा है, 756, जो कि इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे 7 डाल के देखा तो बड़ा आ रहा है, 6 डाला तो बराबर मिल रहा है, 6 6, 126 6 कितना मिल रहा है, 756। कर दो माइनस, कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचा। 757 में से 756 माइनस 1 हो गया। उसके बाद जो जोड़ी नीचे आ रही है वो पॉइंट के बाद वाली जोड़ी है। जैसे ही पॉइंट के बाद वाली जोड़ी तुम नीचे लाते हो, ऊपर हम दे देते हैं क्या, पॉइंट। हो गया क्या, देखो इतना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो नंबर ऊपर है इसका डबल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, 66 का डबल। करके देखो कितना आता है, 132। मतलब तुमको 132 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन होता है उसका डबल नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिख दिया डबल नंबर। फिर क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, ताकि उनका मल्टीप्लाई एक तो 132 आए या उसके करीब नंबर आ जाए। चलो फिर से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है 132, इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उनका मल्टीप्लाई 132 के करीब आना चाहिए, उससे छोटा आना चाहिए। बेटा अगर मैं सिंपली 1 भी डाल दूं ना यहाँ पे,
तो 1321 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1321, और 1321 इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। 1 भी डाला, 1 डाला तो भी बड़ा आ रहा है, 2 डालूंगा तो ऑब्वियसली और बड़ा आएगा, बड़ा जमता नहीं है। 1 भी डाला तो बड़ा आ रहा है, बड़ा तो जमता नहीं है। 2 डालूंगा तो और बड़ा आ जाएगा, मतलब हमारे पास ऑप्शन बच जाता है 0 का। मतलब अगर मैं दोनों जगह पे 0 डाल दूं, देखो अगर मैं दोनों जगह पे 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 1320 इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। बेटा 0 चल जाएगा, इससे छोटा चलेगा, इससे बड़ा नहीं चलता, इससे छोटा चल जाएगा, बड़ा नहीं चलता। 1 डाला तो बड़ा आ रहा है, 1 डाल के देखा, 132 के बाजू में 1 डाला, इधर 1 डाला, 1321 इंटू 1 किया तो कितना आ रहा है 1321, इससे बड़ा आ रहा है, बड़ा जमता ही नहीं, माइनस कैसे होगा, छोटा। फिर छोटे के लिए ऑप्शन क्या था 0 ही बचा था, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0। और 1320 इंटू 0 करोगे तो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, तो माइनस कर दो तो क्या बचा 132, और ये जोड़ी आ जाएगी अभी नीचे, जोड़ी आ गई नीचे। हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो ऊपर नंबर आया है उसका अगेन डबल करके यहाँ पे लिखना है। तो 660 आया है, इसका डबल करके नंबर यहाँ पे लिखना है, कर दो डबल, तो कितना आ रहा है 1320 आ रहा है, ठीक है 1320। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको सेम नंबर डालना है ताकि उनका मल्टीप्लाई 13201 आए, 13201। 1320 तो यहाँ पे पहले से है, चाहिए क्या 13201, अच्छा 1320 पहले से है, चाहिए 13201, मतलब यहाँ पे 1 ही तो डालना पड़ेगा। अब देखो ना 13201 इंटू क्या करना पड़ेगा 13201 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो आएगा क्या 13201, तो 1 से मल्टीप्लाई किया इसको तो क्या आया 13201, तो रिमाइंडर क्या मिला बेटा आपको 00000, रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, ये ऊपर 66.01 ये निकल के आया। देखो समझा, प्रैक्टिस से ही आता है, एक क्वेश्चन करने से नहीं आता, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप करके देखोगे अलग अलग वैरायटी के, तो ही आएगा, ठीक है, ठीक है। एक और देख लो, एक और लिखा है तुम्हारे लिए ये नंबर, इसको भी करके देखते हैं, करके देखो। पहले तो अरेंजमेंट करो, 493.2841 ये है। पहले क्या बनाते हैं अपन, जोड़ी बनाओ रे भाई, जोड़ी बनाओ, 2 की जोड़ी लेफ्ट में, अभी 1 नंबर बचा है तो 1 की बनेगी, और 2 की जोड़ी राइट में, ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालो ताकि उन दोनों का मल्टीप्लाई, एक तो ये 4 मिले या इससे जस्ट छोटा, तो 2 डालने से तो डायरेक्ट 4 मिल रहा है, जस्ट छोटे की जरूरत ही नहीं, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 0 और जोड़ी आ गई नीचे। फिर क्या करते हैं हम, इसका डबल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 का डबल कितना होता है 4, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, और उनका मल्टीप्लाई तो 93 आना चाहिए या उससे जस्ट छोटा। सिचुएशन ऐसी है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है, और इनका मल्टीप्लाई तो 93 आना चाहिए या इससे जस्ट छोटा। ओके, तो अगर मैं 4 डाल के देखूं दोनों जगह पे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या डाला 4, तो 44 इंटू 44 इंटू मैं अगर 4 कर दूं तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है इससे, ठीक है, तो 4 से काम नहीं बन रहा, चलो 3 से ट्राई करते हैं। अगर मैंने दोनों जगह पे नंबर 3 डाल दिया तो क्या होगा, 43 इंटू 3 करके देखो, फिर भी बड़ा आ रहा है, मतलब 2 से काम होगा, करके देखो, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बेटा 42 2 जा, ये देखो मैं करके बता रहा हूँ, हर एक चीज करके बता रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ रहा है ना, 3 डाला तो बड़ा ही आ रहा है, तो 2 डाला तो इसके करीब भी आ रहा है और छोटा भी आ रहा है, तो 42 2 जा हो गया 84, कर दो माइनस, तो 93 में से 84 निकाल लो, कितना बचेगा, 6 और 3 9 बचा। ओके, नाउ आगे क्या करेंगे, अब अगली जोड़ी नीचे आएगी, जो अगली जोड़ी नीचे ला रहे हैं वो पॉइंट के बाद वाली जोड़ी है, पॉइंट के बाद वाली जोड़ी अगर नीचे आई तो ऊपर दे देना है पॉइंट, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो नंबर है क्वेश्चन उसका डबल, 22 का डबल यहाँ पे क्या आएगा 44, अगेन वही स्टेप, यहाँ पे
और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और उनका मल्टीप्लाई एक तो 928 आना चाहिए उसके करीब, इन द सेंस यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और इनका मल्टीप्लाई 928 आना चाहिए, उसके करीब आना चाहिए। अब तुम खुद से सोचो यहाँ पे नंबर क्या हो सकता है। अगर मैं 3 डाल के देखूं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए डाल दिया 3, तो ये हो रहा है 4 4 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी 12 और 1 13। तो बेटा अगर मैंने 3 डाला तो बड़ा नंबर आ रहा है, 3 डाला तो बड़ा आ रहा है। 2 ट्राई करो, 2 ट्राई करो दोनों जगह पे। अगर मैंने 2 डाल दिया, दोनों जगह पे 2 डाल दिया तो क्या 928 के करीब आ रहा है? उससे छोटा तो आना ही चाहिए। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8। हाँ, 3 डाला तो बड़ा आ रहा है और 2 डाला तो छोटा आ रहा है, मतलब 2 से काम होगा। 928 तो मिलने वाला नहीं, तो 2 डाला तो आ रहा है छोटा। 422 इंटू 2 करके देखा हमने तो कितना आ रहा है? 8 8 8। अब करोगे इसको माइनस, अब करोगे इसको माइनस, कर दो माइनस। 8 में से 8 0, यहाँ पे 12 में से 8 4 और ये 8 में से 8 0। अगली जोड़ी, एक जोड़ी बची हुई है, उसको भी नीचे लाओ, ला लिया नीचे। अब इसका ये जो क्वेश्चन है इसका डबल नंबर यहाँ पे लिखो, 2 2 2 का डबल नंबर लिखो। 2 2 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4 4 4। एक मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है? ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 2 2 जा क्या चाहिए था? 4 चाहिए था। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे 2 2 जा चाहिए था 4। भाई इंसान है। हाँ, अब माइनस करोगे तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, और 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। ओके हाँ, मतलब यहाँ पे 44 बच रहा है। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया था ना। 4 4 2 इंटू 2 कितना होता है? 8 8 4। यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया था तो गड़बड़ हो गई थी। तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4, और अगली जोड़ी आई नीचे 41। फिर इसका 2 2 2 का कर दिया डबल तो आया 4 4 4। अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालो ताकि इनका मल्टीप्लाई क्या मिले? 4 4 1 मिले। तो बेटा यहाँ पे 4 4 4 पहले से है, चाहिए 1, तो यहाँ पे 1 डाल दो ना। तो 4 4 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4 4 4 1 माइनस कर दिया, 0 0 0 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस नंबर का आंसर क्या आया हमारे पास? 22.21 आया, 22.21। ठीक है, ठीक, देख लो एक बार। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट, चलो मैं बना लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, एंड दैट्स वाई जब हम सॉल्व कर रहे थे तो नीचे क्या आ रहा था? रिमाइंडर 0। अब मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके उसका स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाऊंगा। मैं एक ही एग्जांपल कराऊंगा उसका। अपन निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट। वैसे तो इरेशनल नंबर होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे अपन। ठीक है, पहले तो सिखा दिया मैंने बिना पॉइंट के कैसे निकालना है, वो सिखा दिया। फिर पॉइंट आए तो वो कैसे निकालना है, वो सिखा दिया। तो जितने भी एग्जांपल ये थे वो परफेक्ट स्क्वायर थे, रिमाइंडर 0 आ रहा था। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वैसे तो देखा जाए तो इर्रेशनल है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना, सुनो, अरेंजमेंट कर लो पहले, अरेंजमेंट कर लो। सर अरेंजमेंट क्या होंगी? यहाँ पे तो बस 5 है। बेटा 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब आप 5.0 भी तो लिख सकते हो, और इसके आगे कितने भी 0 लिख सकते हो ऐसे, 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन। ये तो आपकी मर्जी है, समझे? अरेंजमेंट समझे कैसे है? 5 को क्या लिख सकते हैं हम? 5.00 नहीं लिख सकते। फिर बनाओ जोड़ी। जोड़ी कैसे बनाते हैं? पॉइंट के लेफ्ट में जोड़ी 2 2 की, अब एक ही नंबर है तो 1 की बनेगी, और पॉइंट के राइट में 2 2 की जोड़ी। समझे क्या किया?
बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, सिंगल नंबर है, इसका आंसर निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5.00 तो लिख ही सकता हूँ, और मेरे को जोड़ी बनानी है, मैंने 3 जोड़ी बना के रख दी, चाहे तो एक और 0 की जोड़ी ले सकता हूँ मैं, वो मेरे हाथ में है, ठीक है। अब प्रोसीजर वही लगानी है, प्रोसीजर वही लगाओ, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालो ताकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या आए, एक तो 5 आए या 5 के करीब, तो अब ऐसी बात है 2 डाल देंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, कितना बचा 1, बचा 1, अब 1 बचा। अब देखो नेक्स्ट जो जोड़ी नीचे आ रही है वो पॉइंट के बाद वाली है, जैसे ही पॉइंट के बाद वाली जोड़ी हम नीचे लाते हैं ऊपर क्या आ जाता है बेटा, पॉइंट, ऊपर पॉइंट आ जाता है, हो गया। फिर क्या करते हैं हम, इसका डबल कर देते हैं, ये जो 2 आया है 2 का डबल यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालो और दोनों का मल्टीप्लाई तो 100 आना चाहिए या फिर 100 के करीब आना चाहिए। अगर मैंने दोनों जगह पे 3 3 डाल दिया तो 43 3 जा कितना हो जाएगा, ये देखो 129, तो 3 से तो बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब मेरे को क्या डालना पड़ेगा 2, तो 42 2 जा अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा 84, ये जम जाएगा, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 16, नेक्स्ट जोड़ी और नीचे, नेक्स्ट जोड़ी नीचे, अब इसका डबल नंबर यहाँ पे, इसका डबल नंबर क्या आ जाएगा 44, फिर से यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर डालना है और दोनों का मल्टीप्लाई एक तो 1600 आना चाहिए, उसके करीब आना चाहिए। लेट अस सपोज मैंने 3 डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह पे अगर 3 डाल दिया तो क्या होगा 4 4 3 इंटू 3, मान लो डाल दिया थोड़ी देर के लिए 3 और 3, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, अच्छा 3 से शायद काम बन जाए सर, 4 से किया तो और भी करीब आ सकता है, चेक करने में क्या हर्ज है, चेक करने में क्या हर्ज है। अगर दोनों जगह पे 4 4 डाला तो 444 मल्टीप्लाई बाय 4, तो बेटा 4 डाला तो बड़ा आ रहा है, दोनों जगह पे 4 डालोगे तो इससे बड़ा आ रहा है, दोनों जगह पे 3 डाला तो इससे छोटा आ रहा है, मतलब 3 ही डालना पड़ेगा। तो 4 4 3 इंटू 3 यहाँ पे करके ही है 1329, कर दो माइनस, कर दो माइनस, तो 10 में से 9 गए 1 बचा, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, फिर से नेक्स्ट जोड़ी आई नीचे, आई नीचे। फिर क्या करते हैं हम, ऊपर जो नंबर आया उसका डबल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, 2 2 3 का डबल क्या हो जाएगा 2 2 3 का डबल, करके देख लो क्या आ रहा है 4 4 6, 4 4 6 आ रहा है। फिर से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर डालना है और इनका मल्टीप्लाई तो ये नंबर आना चाहिए या फिर इसके करीब आना चाहिए। क्या ट्राई करेंगे, ट्राई करना पड़ेगा अभी। अब देखो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो यहाँ पे रिमाइंडर कभी नहीं 0 आएगा, वो चलते जाएगा, इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं इरेशनल, ये ना कभी खत्म होगा ना ही इसमें कोई नंबर रिपीट होगा, वो चलते जाएगा। फिर भी एक डेसिमल तक हम आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ का डेसिमल निकाल लेंगे। क्या ही डालूं, तो 7 ट्राई करूं क्या, दोनों जगह पे अगर मैंने 7 ट्राई डाला तो 4 4 4 4 6 7 इंटू 7, चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, 7 7 का 49, 4 कैरी 6 3, तो 7 डाला तो बेटा बड़ा नंबर आ रहा है, देख लो आप, ये 27,100 है, ये 31,000 आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है। 6 से ट्राई करो, दोनों जगह पे 6 ट्राई करो, 4 4 6 इंटू 6, चलो ओके, तो 7 डाला तो बड़ा आ रहा है लेकिन 6 डाला तो छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे 6 से काम हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 6 6 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो क्या आया 2 6 7 9 6। अब करोगे दोनों को माइनस, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गए 3, 6 में से 6 गया 0 एंड 0। देखो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, सॉरी रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं। अब इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक और जोड़ी लेना पड़ेगा और फिर से नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल 0 आएगा, फिर इसका डबल नंबर यहाँ पे। बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, ये चलते ही जाएगा। लेकिन हमारा काम हो चुका है, क्यों, √5 का एक रफ आंसर हमारे पास आ गया है और वो कितना है, ये देखो 2.236। बेटा जब भी कभी जरूरत पड़े √5 की वैल्यू डालने की तो हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक तो हमने निकाल ही लिया है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो अब ऐसी बात है इसका एक्चुअल आंसर तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है। समझा,
हाँ, तो इस तरीके से निकाला जाता है स्क्वायर रूट नंबर्स का बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो छोटे छोटे नंबर के लिए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उनका स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो सबसे बढ़िया मेथड यही होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होंगी और आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ही। तो ये हो गया आज का लेक्चर, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।